हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बताएंगे कि आईबीपीएस क्लर्क का फॉर्म कैसे फिलअप करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो हमारा आईबीपीएस क्लर्क का जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था वो 1/8/2026 से स्टार्ट हुआ था और इसका जो क्लोजर टाइम यानी 21/8/2026 से बंद हो जाएगा। तो इसको अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और क्या प्रोसेस है, हम ये आपको आगे बताते हैं। तो सबसे पहले हमको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। यदि आप पहला रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आप नीचे लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट्स में क्लिक करेंगे। यदि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है सबसे पहले आ जाएगा फर्स्ट नेम आपको मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही डालना है और उसके बाद यहाँ पे अब कंफर्म करना है। फर्स्ट नेम पे आप कुछ डाल सकते हैं जो भी मार्कशीट में, और सेकंड नेम पे भी आपको सेम नेम ही डालना है, कंफर्म करना है। और मिडिल नेम हो तो आप डाल सकते हैं और फिर आगे कंफर्म कर देना है, और नहीं है तो ब्लैंक छोड़ देना। लास्ट नेम आपका है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको भी ब्लैंक कर सकते हैं। ये इतना कंफर्म होने के बाद फिर यहाँ से आपको ये टिक करना पड़ेगा। यदि आपकी डिटेल सही है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसमें लिखा हुआ आई कंफर्म दैट माई फर्स्ट एंड मिडिल नेम आर सेम एज द इंटर्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। यदि फर्स्ट नेम और मिडिल नेम सेम है तो इसमें क्लिक करेंगे, अदरवाइज ये इस यहाँ पे क्लिक नहीं होगा। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, हैव यू एवर चेंज योर नेम, क्या आपका नाम चेंज है? तो चेंज नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। मोबाइल नंबर जो वर्किंग मोबाइल नंबर होगा वही डालेंगे, क्योंकि इसमें ओटीपी का नहीं तो फिर इशू होता है। तो यहाँ पे हम लोग कोई भी मोबाइल नंबर डाल देंगे जो आपका वर्किंग हो। फिर सेम मोबाइल नंबर हमको आगे डालना है, कंफर्म करना है। उसके बाद आप यहाँ पे कुछ अल्टरनेटिव नंबर, आप कोई दूसरा अपना नंबर दे सकते हैं। उसको देने के बाद यहाँ पे जो है आई कंफर्म दैट द मोबाइल नंबर बिलोंग टू, यदि अपना डाल रहे हैं तो सेल्फ करेंगे, पेरेंट्स का डाल रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे थोड़ा नीचे हम लोग को ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी भी हमको जो है वर्किंग ईमेल आईडी डालनी है। बट इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे हमको सिर्फ ईमेल लिखना है, इसका डोमेन जैसे @gmail.com वो नहीं लिखना है। वो हमको देखो यहाँ पे ऑलरेडी लिस्ट पे दे रखा है। अगर जीमेल है तो जीमेल सेट करेंगे, हॉटमेल है तो hot.in.com है तो in.com, मतलब यहाँ पे सिर्फ आपको सपोज AMT हो गया 3344 कुछ करके हो गया तो बस इतना ही लिखना, बाकी आपको @gmail.com ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। तो ऐसा सेलेक्ट कर लेंगे और फिर इसको सेलेक्ट करने के बाद हम लोग सेम चीज़ कन्फर्म मेल आईडी आगे भी करेंगे। करने के बाद हम लोग यहाँ पे जो सिक्योरिटी कोड डाल देंगे। सिक्योरिटी कोड डालने के बाद तो यहाँ पे हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, जैसे ही हम अपनी डिटेल फिलअप करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, जैसे हमको ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए बोलेगा तो यहाँ आप लोग सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद एक्चुअली पहले हम लोग को कैप्चा डालना, देन फिर ओटीपी जाएगी। तो हम लोग कैप्चा डाल के ओटीपी क्लिक करेंगे। तो जैसे हम लोग ओटीपी क्लिक करेंगे एक ओटीपी मोबाइल नंबर पे आ जाएगी। और मोबाइल नंबर ओटीपी आने के बाद फ्लिप कर लेना और सेम चीज़ हमको फिर करना है। ईमेल आईडी की भी ओटीपी हम लोग जो है डाल लेते हैं। और ईमेल आईडी की भी ओटीपी हम लोग इसमें डाल देंगे। और डालने के बाद यहाँ से वेरीफाई करेंगे ओटीपी। वेरीफाइड हो गया, यहाँ से मेल आईडी की ओटीपी वेरीफाई करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारा एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा जो आपके मोबाइल नंबर पे भी आ जाएगा, और पासवर्ड भी आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। और यहाँ डिस्प्ले भी शो हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड शो हो रहा है। बट आपको इसको फ़ोटो खींच लेना या फिर लिख के रख लेना। इन केस अगर मोबाइल नंबर पे नहीं आ रहा तो देन हम लोग उससे आपका आगे का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग को फ़ोटो कैप्चर करना। फ़ोटो की गाइडलाइंस जो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, फ़ोटो देखो यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं इसको, बट फिर भी मैं आपको एक बता दे रहा हूँ जनरली।
तो इसमें हमारे लोगों की ऑनलाइन फ़ोटो लगेगी, यानी हम लोग को लाइव फ़ोटो खींचना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, अपने मोबाइल से ये QR कोड दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम लोग को QR कोड कैमरे से स्कैन कर लेना और फोटो कैप्चर कर लेनी। कैप्चर जैसे ही हम लोग कर लेंगे, और दोस्तों यहाँ पे जो फोटो की जो गाइडलाइन दे रखी है, आप यहाँ से देख सकते हैं कैसी फोटो लगेगी और कैसी नहीं लगेगी। तो यहाँ पे देखिए सभी फोटो में क्रॉस लगा हुआ है, मतलब ब्लरी नहीं होनी चाहिए, आपकी नेक मतलब गर्दन टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। ये देखिए सब में क्रॉस लगा हुआ है। तो ये फ़ोटो सभी इनवैलिड फ़ोटोज़ हैं, ऐसी फ़ोटो नहीं लगेगी आपकी। वैलिड फ़ोटो देखो ऐसे लगेगी, जो भी वैलिड फ़ोटो है आपको ऐसे ही अपलोड करना, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो प्लीज़ आप सभी लोग जो है इस बात का ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद हम लोग फ़ोटो अपलोड कर लेंगे, इस पर लाइव फ़ोटो हम अपलोड कर लिए हैं। और दोस्तों इसमें हम लोग देखेंगे कि जो भी फ़ोटो और सिग्नेचर की गाइडलाइन दे रखी है, ये आप यहाँ से पढ़ लेंगे। और क्योंकि इसमें सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी अपलोड होगा, वो सभी आपको इस लेटर में आपका दे रखा कैसी फ़ोटो लगी और क्या क्या लगेगा, सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग इसमें थंब इम्प्रेशन भी लगेगा। थंब इम्प्रेशन जो है लेफ्ट हैंड का लगेगा, और डायमेंशन भी उसका दे रखा 200 DPI का लगेगा, और 20 से 50 KB का लगेगा। तो ये सभी चीज़ आप लोग पढ़ लेंगे, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा डिटेल, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और फोटोग्राफ के बारे में अगर पढ़ें तो आप ये देखिए डायमेंशन 3x330 की लिखा हुआ है, साइज 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। और दोस्तों सिग्नेचर की बात की जाए तो सिग्नेचर हमारा 10 से 20 KB के बीच में रहेगा। और सिग्नेचर शुड नॉट बी इन कैपिटल एंड ब्लॉक लेटर, मतलब आप कैपिटल लेटर में नहीं लिखेंगे, ना ही ब्लॉक लेटर में लिखेंगे। और जैसे ये सब डिटेल्स अपलोड कर लेंगे हम लोग, देन हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। दोस्तों जैसे ही सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा, हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हम लोग को जो है एक नया टैब ओपन हो जाएगा। और नया टैब पे यहाँ पे हम लोग को बेसिक डिटेल्स देनी है, जिसमें कैटेगरी सबसे पहले दी गई है। कैटेगरी जैसे जनरल कैटेगरी, EWS और OBC एंड SC एंड ST, आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। और एक चीज़ इसमें नीचे नोटिस भी दी रखी गई है, आप जो भी कैटेगरी चूज कर लेंगे आफ्टर सबमिट फॉर्म के बाद आप चेंज नहीं कर सकते। तो आप इसको जो है सही से समझ लीजिएगा और देख लीजिएगा, तब आप फिलअप करिएगा। उसके बाद तो इसमें फिर डिटेल्स देनी है डिसेबिलिटी की, यानी आप PhD डिग्री है, यानी आप विकलांग कैटेगरी से आते हैं या नहीं, ये आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो यस है तो यस करेंगे, अगर नो है तो नो करेंगे। अगर यस करेंगे तो आपके पास जो भी सर्टिफिकेट होगा उसमें सारी डिटेल्स दी हुई होगी, तो वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। तो अगर नो है तो नो करेंगे, तो हम लोग को ये पूरा कुछ भी फिलअप करना नहीं पड़ेगा। फिलअप करने के बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे पूछा आर यू एज पर PWBD गाइडलाइंस एलिजिबल टू अस कंपनसेटरी टाइम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। तो इसको आपको सभी आपके नो हो जाएंगे, रीजन आपने PSW में नो सेलेक्ट किया हुआ है। तो उसके बाद हम लोग नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे पूछा आर यू ए पर्सन विद द स्पेसिफिक डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर द डिफिनीशन ऑफ द सेक्शन, इसके इसको भी हम लोग नो कर देंगे। इसमें भी हम लोग नो ऑलरेडी सेलेक्ट हो जाएगा, उसमें मतलब फिलअप नहीं हो सकता। और इसमें भी उसी एक्ट के, इसमें नो ऑलरेडी रहेगा। आप इसमें से पूछ रहा आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, तो सॉरी इसमें पूछ रहा है कि कोई माइनॉरिटी से आप बिलोंग करते हैं, मतलब सिख या मुस्लिम से आप बिलोंग करते हैं, तो यस करिए, अदरवाइज आप यहाँ पे नो कर दीजिए। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग को जो हिंदू है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अदर कोई है तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें पूछ रहा है एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर का कोई भी अगर एक्सपीरियंस है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। अगर यस करेंगे तो आपको जो सर्टिफिकेट है वो आपका अपलोड होगा, और नो करेंगे तो कुछ नहीं होगा। नो करने के बाद हम लोग नेक्स्ट करते हैं। आगे पूछा एक्स सर्विसमैन डिटेल, यदि आप कोई जॉब लास्ट में कर चुके तो यस करेंगे। यस करने के बाद आपको जो है आपको सब डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करनी पड़ेगी, बट अगर नहीं है तो नो करेंगे, तो कोई डिटेल आपको फिलअप नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद पूछ रहा आर यू डिसेबल एक्स सर्विसमैन, तो इसको भी नो करेंगे।
उसके बाद अगर आप मतलब एक सर्विस मैन जॉब कर चुके तो उसकी डिटेल देना पड़ेगी, अदरवाइज ये पूरा सेक्शन हम लोग छोड़ देंगे। उसके बाद पूछेगा आर यू डिपेंडेंट ऑफ सर्विस मैन किल्ड इन एक्शन, इसको भी नो कर देंगे। और एज रिलेक्शन के लिए आप अगर चाह रहे हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे सीआरपीएफ सीडब्ल्यूई अपीयर डिटेल्स पूछ रहा है, यदि अपीयर्ड है तो यस करेंगे, अदरवाइज आप नो कर देंगे। अप्रेंटिसशिप आप किए हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। यस करेंगे तो यहाँ पे सभी आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी, अप्रेंटिसशिप कहाँ से किया, कैसे क्या किया, वो आपको सर्टिफिकेट में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप फिलअप कर सकते हैं। और नहीं किया तो नो करेंगे। नो करने के बाद हम लोग के यहाँ पे सारी ऑप्शन ब्लॉक्ड हो जाएंगे। उसके बाद ये कॉलम हमारा यहाँ पे खुला रहा आपने जो है, तो इसको आपको पढ़ लेना सही से। और इसमें पूछा नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप promotion scheme NAPS portal before applying for apprenticeship in the bank BFSI sector। तो इसमें रजिस्टर्ड हैं आप तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। तो आप ये सुनिश्चित कर लेना, उसके बाद ही आप फिलअप करना। अगर आपका यस है तो यस करेंगे, तो आप यहाँ पे इसका नंबर डालना पड़ेगा, आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको सिटीजनशिप सेलेक्ट करना है, इंडियन है तो इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को जो है एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करना है। तो एग्ज़ाम सेंटर के लिए आप जो भी स्टेट सेलेक्ट करना चाहे वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्टेट कोड अपने आप आ जाएगा। उसके बाद इसमें लैंग्वेज आप लोकल लैंग्वेज जो भी आप हिंदी या जो भी सेलेक्ट करना चाहें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कंफर्म कर देंगे। और उसके बाद आगे पूछ रहा है आपके पास 10th मार्कशीट है या नहीं है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। सॉरी, इसमें और 10th मार्कशीट में पूछ रहा है एबो ऑप्टेड स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज स्पेसिफाइड है या नहीं, ये है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। तो जो भी है आप वो कर लेंगे। उसके बाद इसको कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद जो है वो उसके बाद आप इसमें डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लगता हो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। सेलेक्ट करने के बाद सेकंड फेज के लिए पूछ रहा है, सेकंड फेज के लिए भी आप जो भी सेकंड मतलब सेंटर के लिए पूछ रहा है, जो भी डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट करना चाहे वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद सेकंड सेंटर आप जहाँ मेन एग्जामिनेशन प्रेफरेंस आप जो भी देना चाहे वो दे सकते हैं। और उसके बाद फिर सेकंड भी दे सकते हैं। इतना फिलअप करने के बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें पूछ रहा है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन यू वुड लाइक टू, मतलब आप किस मीडियम में एग्जाम देना चाहें, हिंदी एंड इंग्लिश में, इंग्लिश एंड उर्दू में, तो हम लोग जो भी देना चाहें उसमें इसको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ आईडी प्रूफ के लिए बोल रहा है, तो यहाँ हम लोग आईडी प्रूफ में क्लिक करेंगे और आधार कार्ड अपना सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर अपना आधार नंबर फिलअप कर देंगे। और फिलअप करने के बाद हम लोग यहाँ पे पर्सनल डिटेल जैसे डेट ऑफ बर्थ जो भी होगी वो डाल देंगे। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे जेंडर पूछ रहा है, जेंडर डालेंगे, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड सेलेक्ट करेंगे। या विडो है तो आप विडो मतलब विधवा है तो वो भी डाल सकते हैं। डिवोर्स्ड हो चुका तो वो भी डाल सकते हैं आप। तो इसमें डालना है आधार कार्ड नंबर, यानी आपका जो आधार कार्ड नंबर वो डालना है। उसके आगे पैन कार्ड नंबर डालना है। यहाँ पूछ रहा है आप जुड़वा हैं, जुड़वा भाई बहन है यानी, तो हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमको फादर्स नेम डालना है। फादर्स नेम मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही डालना है, इसमें मदर्स नेम डालना है, मदर्स नेम भी हमको मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही डालना है 10th की। यहाँ पे फादर्स नेम कंफर्म करेंगे, यहाँ पे मदर्स नेम कंफर्म करेंगे। और सेकंड आपको बता दूँ, अगर आप मैरिड है तो यहाँ पे अपने वाइफ का नाम डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है नाम डालने के बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे थोड़ा सा। यहाँ एड्रेस डालना है, एड्रेस अपना आपके आधार कार्ड में लिखा रहता है उसके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। तो स्टेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप जो भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही मान लो आप कोई स्टेट सेलेक्ट करते हैं देन उसके बाद डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आ जाएगी इस पर, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे अपना पिन कोड डाल देंगे।
पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस की बात कर रहा है, यदि सेम एड्रेस है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेम एड्रेस हमारा यहाँ पे फिलअप हो जाएगा अपने आप। अगर दूसरा है तो आप मैनुअली फिल कर सकते हैं। इसमें पूछ रहा है चूज़ द एड्रेस ऑफ जस्ट इनवॉइसिंग। आप कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए, दोनों सेम ही है आपका, तो कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप। करने के बाद हम लोग यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल्स क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ पे लिख के आ रहा वन मोर आर एरर, मतलब कहीं भी गलती की है तो यहाँ पे शो होगा। जब तक ये शो होगा आपको फॉर्म आगे सेव नेक्स्ट पे नहीं क्लिक होगा। तो जैसे वेरीफाई डिटेल हो जाएगी हम लोग सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसे हम वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे हमारा डिटेल वेरीफाई हो जाएगी। हम इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम यहाँ से सेव नेक्स्ट करेंगे। सेव और नेक्स्ट करने के बाद हमको जो है नया टैब मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग को जो है फर्स्ट आपको 10th मार्कशीट की डिटेल देनी है। यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी का नेम डालना है और यहाँ पे पासिंग डेट जो आपको मार्कशीट पे मिल जाएगी वो डाल देना है और यहाँ पे परसेंटेज डाल देना आपका। और ऐसे ग्रेजुएशन का करना है और पीजी हो तो पीजी दे सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे मतलब आप कौन से बीएससी किए हैं बीए किए हैं ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पासिंग डेट और यहाँ पे मार्कशीट परसेंटेज डाल देना है। पोस्ट ग्रेजुएशन किए हो तो ऐसे ही कर सकते हैं आप। यहाँ पे कोर्स का नाम लिखेंगे, यहाँ पे क्या किए हैं वो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे स्पेशलाइजेशन का कुछ भी आर्ट्स है साइंस है कॉमर्स है वो डालेंगे। यहाँ पे पासिंग डेट डालेंगे, यहाँ पे परसेंटेज डालेंगे और उसके अलावा भी अगर कोई डिटेल्स हो क्वालिफिकेशन तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। आपको कंप्यूटर सिस्टम का नॉलेज है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। तो जो भी है आप वो पे अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे परसेंटली वर्किंग है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। और जो भी ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं उतनी। और इसको भी आप पढ़ लेंगे। तो ट्रेनिंग से रिलेटेड है, अगर आप हैं तो यस करेंगे, अगर अदरवाइज नो करेंगे। उसके बाद मैक्सिमम देखो दोस्तों सब मैक्सिमम इसमें नो ही होता है। जो वर्किंग है उन्हीं के लिए यस होता है, बाकी तो नो ही रहता है। इसमें फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश कर दिया मैंने, थर्ड भी जो है थर्ड हम लोग जो है स्किप कर देते हैं। तो हिंदी के सामने देखिए पढ़ना भी आता है, यस कर देना, राइटिंग भी आता है, जो जो आता है आपको वो कर सकते, स्पीकिंग आती है, इंग्लिश भी आपको पढ़ना आता है, रीडिंग राइटिंग आती है और रीडिंग आई थी। ये इतना हम लोग कर देंगे और वैलिडेट डाटा पे क्लिक करेंगे। बट यहाँ पे एक कोई इश्यू आ रहा है, वो हम लोग एक्चुअली हम लोग अभी डिटेल नहीं डाल रहे, तो डिटेल डाल लेते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करते। तो दोस्तों फाइनली एक चीज़ मैंने मिस कर दिया था वो आपको बता रहा हूँ, इसमें कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसको नो करेंगे तो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। तो हम लोग यस करेंगे देन तभी हम लोग जो है सेलेक्ट फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो हम जो भी डिप्लोमा डिग्री है जो भी आपके पास हो वो सेलेक्ट करके कर लेंगे और वैलिडेट पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो वैलिडेट पे क्लिक करते ही हम लोग को जो है वैलिडेशन। तो दोस्तों जैसे ही वैलिडेट पे क्लिक करके हमारी डाटा वैलिडेट हो जाएगा। ओके करने के बाद हम यहाँ पे सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और एक नए टैब पर हम लोग पहुँच जाएंगे। यहाँ पे हमको जो है जो भी है बैंक का प्रेफरेंस देना चाहे वो आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। फर्स्ट पे जिसको रखना चाहें, सेकंड पे जिसको रखना चाहें, वो अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, उसको करने के बाद हम लोग यहाँ से वैलिडेट करेंगे। अच्छा सेकंड ये कि इसमें सभी जितनी भी बैंक्स हैं आपको सभी में जो है प्रेफरेंस देना है। आप किसी बैंक को छोड़ नहीं सकते। तो हम लोग सभी बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। देखो वैलिडेट हो जाता है। वैलिडेट होने के बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे हमारी पूरी डिटेल्स हो जाएगी। आपको एक बार क्रॉस चेक कर लेना है। क्रॉस चेक करने के बाद यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे करने से पहले हम लोग यहाँ पे एग्री पे क्लिक करेंगे, कन्फर्म डिटेल पे करेंगे और यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे फिर एक बार पूछ रहा है कि सभी चीज़ आपने चेक कर लिया, अगर चेक कर लिया तो ओके करेंगे। ओके करने के बाद फाइनल कंफर्म करेंगे। जैसे ही फाइनल कंफर्म हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे हम लोग को थंब प्रिपरेशन इंक्लूड करना है और इसमें हैंड राइटिंग यानी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड करना है। मैं सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको दे देता हूँ। तो ये ऐसा कुछ रहेगा, आप इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। आई के बाद यहाँ पे हमको अपना नाम लिखना है इतने पूरे पोर्शन में।
नाम लिखने के बाद @ आपको मतलब ऐसे ही सिर्फ कॉपी कर देना है और स्कैन कर लेना है। तो स्कैन करने के बाद हम लोग को यहाँ पे जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड कर देना है। यहाँ पे 10th की मार्कशीट हमको अपलोड करना है PDF फॉर्मेट में। ये करने के बाद हम लोग को यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करना है और मार्कशीट आप DG लाकर या DOB से उठाना चाहो तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। दोस्तों जैसे हम सिग्नेचर अपलोड करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा, उसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हमारा सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। हैंड राइटिंग का जैसे करेंगे दोस्तों जैसे हम लोग फाइल्स अपलोड कर लेंगे, अपलोड करने के बाद यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे और आई एग्री टू कनेक्टेड तो डिजी लॉकर टू प्लेस माई डिटेल्स। यदि आप अपने डिजी लॉकर से अपनी सभी डिटेल आप एक मतलब इस पे अटैच करना चाहते हो तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। नो करने के बाद यहाँ पे हम लोग कैप्चा डाल देंगे। कैप्चा डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंश्योर करना है कि आप सही डिटेल डालें या नहीं डालें। अगर डालें तो ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे कि हम लोग ओके पे क्लिक करेंगे देन हम लोग को एक पेमेंट करनी है। पेमेंट के लिए आप जो है कोई भी इसमें से एड्रेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसमें कैप्चर डालेंगे और कैप्चर डालने के बाद यहाँ पे हम लोग जो है सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही सबमिट क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सर कई ऑप्शन दिखेंगे। क्रेडिट कार्ड के लिए भी दिखेगा, नेट बैंकिंग के लिए, यूपीआई मतलब यूपीआई से करना चाहे तो आप इस पर क्लिक करेंगे, स्कैन करके कर सकते हैं। नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। फिर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू करना चाहते हो तो आप कैसे भी कर सकते हैं। तो इसमें जैसे यूपीआई से कर रहे है तो यूपीआई पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे QR पे क्लिक करेंगे और इसको स्कैन कर लेंगे और देन हमारा जो है फॉर्म सबमिट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और नई अपडेट पाने के लिए आप जो है बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए।